जना सहिताम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता शिव शाखामताम स नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासाद्य स्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तब कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नियचन वासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। तो श्लोक नंबर 10, श्लोक संख्या 10। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यत सदाश्रिता भ्रामते धीर न तद्वाक्य आत्मनि उत्पात्मनो हरो। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। तात्पर्य वेदों के समस्त प्रमाणों के अनुसार श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सभी आचार्यों ने यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने उन्हें भगवान स्वीकार किया है। जब कृष्ण संसार में विद्यमान थे तो विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों ने विभिन्न प्रकार से उन्हें स्वीकार किया। अतः भगवान विषय उनके अनुमान भी भिन्न भिन्न थे। सामान्यतः जिन लोगों को शास्त्रों में विश्वास था उन्हें भगवान को यथार्थ रूप में स्वीकार किया और इस जगत से भगवान के अंतर्धान होने पर सारे लोग उनके विकट विक्षोभ में डूब गए। प्रथम स्कंद में हम अर्जुन तथा युधिष्ठिर के शोक की विवेचना कर चुके हैं, जिनके लिए कृष्ण का अंतर्धान होना उनके जीवन के अंत तक अति हसय बना रहा। राधा वह भगवान से आंशिक रूप में अवगत थे। वे भी महिमावान हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार के प्रमुख के रूप में भगवान की संगति करने का अवसर मिला था और उन लोगों ने भगवान के अंतरंग सेवा भी की थी। यादव तथा भगवान के अन्य भक्त उन लोगों से भिन्न है जिन्होंने गलत आकलन द्वारा उन्हें सामान्य व्यक्ति मान लिया था। ऐसे लोग निश्चित रूप से माया द्वारा भ्रमित होते हैं, वे नारकी होती है, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उन पर माया अत्यंत बलपूर्वक कार्य करती है क्योंकि ऐसे लोग उस संसारी शिक्षा के बावजूद श्रद्धाहीन होते हैं तथा नास्तिकता की मानसिकता से संदूषित रहते होते हैं। वे लोग स्थापित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि कृष्ण सामान्य पुरुष थे जो पृथ्वी के आसुरी राजाओं अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा जरासंध को मारने का षड्यंत्र करने के पापों के फलस्वरूप एक शिकारी द्वारा मारे डाल गए। ये भागवत गीता के कथनों में कोई विश्वास नहीं रखते, भगवान कर्म फलों से अप्रभावित रहते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति। नास्तिकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार भगवान कृष्ण का सारा परिवार यदुवंश कृष्ण द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने आदि के फलस्वरूप किए गए पापों के कारण ब्राह्मणों से शापित होने से विनष्ट हो गया। ये लांछन भगवत भक्तों के हृदय को स्पर्श नहीं करती क्योंकि वास्तविकता जानते हैं। भगवान के संबंध में उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती क्योंकि जो लोग असुरों के कथनों से विचलित होते हैं उन्हीं उन्हीं उनकी भी भर्त्सना की जाती है। इस श्लोक में उद्धव यही कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जो लोग जिन्होंने कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है, तो वो भगवान की जो माया है, देवस्य माया, भगवान की जो माया है, खासकर किसकी बात कर रही है, बात चल रही है बहिरंग शक्ति। तो वो
भगवान की माया उन पर प्रभाव नहीं डालती है। यहाँ क्यों बताया जा रहा है, ये क्लेरिफाई करने के लिए कि हालांकि पहले लिखा हुआ था, क्या बताया हुआ था कि जो यादव लोग हैं वो लोग पूर्ण रूप से परम पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान पाए। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है, क्योंकि वो भगवान के शरणागत थे, इसलिए महामाया उन पर प्रभाव नहीं डाल रही थी। उन पर कौन प्रभाव डाल रहा था? योग माया ही प्रभाव डाल रही थी। तो जो वो कृष्ण के महानता को नहीं समझ पाए, वो भगवान की किसके कारण थी? वो भगवान के योग माया कारण था, वो भगवान की महामाया कारण नहीं था। तो पिछले वर्ष को क्लेरिफाई करने के लिए ये श्लोक बताया गया है कि यादों की स्थिति ऐसी नहीं है जैसे हम लोगों की है। अगर हम नहीं समझ पा रहे भगवान को, तो ये महामाया का कारण हो सकता, के कारण वर्ष हो सकता है। लेकिन ज्यादा लोग भगवान के परिवार के हैं, भगवान की सेवा करने का उनको मौका मिल रहा है, भगवान का दर्शन करने का मौका मिल रहा है, तो महामाया उन पर काम कैसे कर सकती है? तो क्या काम कर रही थी उनके ऊपर? भगवान की योग माया। ठीक है, चलिए तो अगले श्लोक में चलते हैं। प्रदर्शयात् तपसाम् अवितृप्त दृशाम नृणाम आदयांतर अधा यस्तु स्वाबिंबम लोकलोचनम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों को दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए। भगवान से तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। तात्पर्य इस श्लोक में अवृत्ति शाम तब अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में वेदात्माएं विविध प्रकार से अपने इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी हुई थी, किंतु वे वैसा करने में असफल रही है, क्योंकि ऐसे प्रयासों से तुष्ट हो पाना असंभव है। स्थल पर मछली का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। यदि कोई मछली को पानी से बाहर निकाल कर स्थल पर रख देता है तो वो सुखी नहीं रह पाता है, चाहे उसे कितना ही आनंद क्यों न प्रदान किया जाए। आत्मा परम पुरुष भगवान के ही सानिध्य में सुखी रह सकती है, अन्यत्र नहीं। भगवान की असीम अलौकिक कृपा से उनके पास आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति मंडल में असंख्य वैकुंठ लोक और जीव जगत में जीवों के असीम आनंद के लिए अनंत व्यवस्था है। भगवान तब स्वयं अपनी उन दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं, जो विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा तथा द्वारिका में संपन्न की जाती हैं। वे बदात्मा को शाश्वत लोग भगवत धाम के लिए आकृष्ट करने हेतु प्रकट होते हैं, किंतु पर्याप्त पुण्य के अभाव में दर्शकगण भगवान की ऐसी लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है कि जिन्होंने पाप मार्ग को पूरी तरह से लांघ लिया है, वही भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में अपने को लगा सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कर्मकांड का उद्देश्य प्रत्येक बद्धात्मा को पुण्य मार्ग पर लगाना है। समस्त वर्णों के लिए नियत कर्मों का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य सत्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, धैर्य इत्यादि गुणों को प्राप्त कर सकता है। भगवान की शुद्ध भक्ति करने के पद तक उठ सकता है। ऐसी दिव्य दृष्टि से ही मनुष्य की भौतिक लालसाएं पूर्णतः तुष्ट हो सकती है। जब भगवान विद्यमान थे, लोग उन्हें असली रूप में देखने की अपनी भौतिक लालसा पूरी कर सके, वे उनके साथ भगवत धाम वापस जा सके। किंतु जो लोग भगवान को यथारूप में नहीं देख पाए थे, वो भौतिक लालसाओं से बध रहे, वो भगवत धाम वापस नहीं जा सके। जब भगवान सबों की दृष्टि से परे चले गए, उन्होंने अपने आदि नित्य रूप में ऐसा किया जैसा कि श्लोक में कहा गया है। उन्होंने शरीर प्रयाण किया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा नहीं, जैसे कि बदात्माएं समान रूप से गलती से समझती है। यह कथन उस श्रद्धाहीन अभक्तों को इस मिथ्या प्रचार को झुठला देता है। भगवान सामान्य बदात्मा की तरह दिवंगत हुए। भगवान इस जगत से अविश्वासी असुरों का अनुचित भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे, और ऐसा करने के बाद संसार की दृष्टि से ओझल हो गए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सोमेश बुक एंड डिस्प्ले वर्स। ओके। तो प्रदर्शयात् तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम आद्यंतर अदा यस्तु स्वाबिंबम लोके नोचनम। तो जब तक किसी ने बहुत भक्ति नहीं की है,
हाँ, तब तक वो भगवान को नहीं देख सकता, भगवान को नहीं समझ सकता है। हम्म। तो भगवान की जो प्रकट होने वाली लीला है, अप्रकट होने वाली लीला है, वो व्यक्ति तभी तक समझ सकता है, देख सकता है, जब उसने आध्यात्मिक विकास कर लिया हो। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब भगवान इस संसार से को छोड़ के गए, तो आज भी अगर आप जाएंगे वहां पर, प्रभास क्षेत्र में जाएंगे, तो लोग बोलते हैं कि यहाँ कृष्ण की समाधि है, कृष्ण अपना शरीर छोड़ के गए थे। और वाकई में कृष्ण अपना माया शरीर छोड़ के गए थे। लेकिन उसके पहले ही जो जिस वधक ने उनके ऊपर तीर मारा था, हम्म, उसको सात शरीर भगवान ने कहाँ भेज दिया था? वैकुंठ लोक भेज दिया था। तो जब उसको वो सात शरीर वैकुंठ लोक भेज सकते हैं, तो क्या खुद नहीं जा सकते? फिर भी भगवान को मालूम है कि कुछ दुष्ट लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? उनको कवर करने के लिए कोई ना कोई एक रीजन दे देते हैं, और वो रीजन से लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, हाँ हाँ, ये है वो है। जैसे बहुत साल पहले की बात है, बहुत छोटा था मैं, ये क्लास 6 7 ऐसे कुछ। तो उस समय बहुत अद्भुत चीज हुई थी कि बहुत सारी डीटीज थी, वो दूध पीने लगी थी। तो कई लोगों को याद होगा, मेरे को याद है, मैंने भी ऐसी दूध की कटोरी रखी, तो हमारे लड्डू गोपाल दूध दूध पी रहे थे। तो वो हुआ था फिनोमिना। लेकिन फिर वो साइंटिफिक रीजन आने लगा, शायद कहीं पे कुछ तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन बढ़ा है, ये बढ़ा है, बढ़ा है, दे हैड नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। बट फिर भी क्या हुआ, वो लोग कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। एंड समहाउ ही मैंने खुद देखा हुआ है कि एक जगह तो, हाँ, ये तो हम लोग घर में हो रहा था, मैं घर में कर रहा था, सामने जो मैं देख रहा था, सामने शिव जी का मंदिर था। तो बहुत सारे लोग दूध पिला रहे थे, बट एक दो लोग ऐसे थे जो काफी नास्तिक थे, बोले अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उन सबके सामने सामने उनके हाथ से नहीं पी रहे थे। तो वो पता नहीं उधर क्या मरेकल वो मुझे भी मालूम नहीं है। बट पॉइंट क्या है कि जिसको विश्वास नहीं करना है, भगवान कुछ ना कुछ रीजन देते हैं, कृष्णा के सम रीजन। जैसे एक बार कीर्तन मिला के टाइम पे भी, उस समय मैं पर्सनली वहाँ था उधर पे, मायापुर में। तो भक्ति चारू महाराज कीर्तन कर रहे थे, जयप्रताप महाराज फर्स्ट टाइम ही स्टूड अप एंड ही वाज डांसिंग, डिस्पाइट वो पैरालिसिस को, बार बार उठ के। और जो उनके पर्सनल सर्वेंट थे, बहुत डर 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 कर उनको बैठा रहे थे नीचे। तो उस दिन पंच तत्व की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वहां पे क्या हुआ, फिर कुछ कुछ डिवोटीज का, नहीं नहीं नहीं, वो मॉइस्चर की वजह से ऐसा हो गया है, जब मॉइस्चर बढ़ जाता है तो ऐसा हो जाता है। सो लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ रीजंस। नेक्स्ट डे जब भक्त लोगों ने जन्नवास प्रभु से पूछा, तो जन्नवास प्रभु बोले, अरे गौर नेता तो डेली शिवा सागर में रोते हैं, उसमें कौन सी बहुत बड़ी अद्भुत बात है? तो इसलिए जिसको फेथ है, उसके पास फेथ 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 के बहुत सारे रीजन है। और जो लोग नास्तिक लोग होते हैं, उनको भी भगवान क्या करते हैं, कोई ना कोई रीजन देते हैं सेटिस्फाई होने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ भी जो शास्त्र में नहीं दिया हुआ है उस पर हम लोग विश्वास कर लेते हैं। बट भगवान कई बार कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे साधारण लोग भी विश्वास कर सके। नहीं। तो सेम चीज यहाँ पे, तो यहाँ पे नास्तिक लोगों के लिए कि भगवान ने क्या किया, वो अपना एक माया शरीर छोड़ के और फिर चले गए। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, और यहाँ पर श्लोक में बोला गया है, जिसके पास सफिशिएंट श्रद्धा नहीं है, वो नहीं समझ सकता है। ओके, अगला श्लोक। Hare Krishna, Prabhuji. I have a question for यस। Prabhuji regarding this Mayapur Panchatattva thing. So, like, I remember that time, like, even Chaitanya Charan Prabhu had given one clarification. So, he had actually quoted Pankaj Angri, and ओके। Pankaj Angri Prabhu had mentioned that this moisture thing happens many times, and it is like
like they were saying that many times even in the afternoon when the pujaris open the altar, so say they find that it is wet and they have to clean it. मैंने मैंने वो वाइप करना पड़ता है. So Pankaj Angri Prabhu had given this justification, and then like Chaitanya Charan Prabhu had given the example of Jagannath ji taking the Gajavesh. That uh, so so then like I don't remember, I had heard it long time back. So he basically explained that if so it's basically upon faith. Somebody can say because इतना वो पानी चढ़ाया गया है, सब कुछ हुआ गया है, तो वो पेंट उतर गए इसीलिए वो गजवेश में आए हैं. And somebody can say कि no, the Lord has taken this form. So like now when it comes to us, bro, so like some we have faith also, and we have a rational mind also. जैसे अभी ऑफ लेट मेनी टाइम्स दिस वीडियो कम्स फ्रॉम मायापुर कि वो मैंने दैट लाइक यू नो वो फ्लूट हिल गया है, सो दे आर सेइंग कि माधव हैज एडजस्टेड इट. अभी somehow ये बहुत ज्यादा वो हो गया है. लाइक अर्लियर इट नेवर यूज्ड टू कम सो मच, बट नाउडेज इट हैज. सो लाइक अब इतना ज्यादा वो बोलना लाइक सो वो सहजियाइक टेंडेंसी में नहीं जाए एंड लाइक वो फेथ में रहे, वो कैसे उसको बैलेंस किया जाता है. सी वन थिंग इज, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा फेथ इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, समझे ना. तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है. क्योंकि अगर हम एक सेल को भी देखेंगे, सेल का फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता है. किसी ने तो इतना अच्छा अरेंजमेंट बनाया हुआ है. खासकर जो लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, इट्स लाइक अमेजिंग द वे थिंग्स आर हैपनिंग. इवन हमारा कोई ह्यूमन ब्रेन एक सेल भी नहीं बना सकता है. तो भगवान ऑलरेडी इतनी अद्भुत चीजें कर रहे हैं कि उसके लिए हमको ऐसे कुछ प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. बट ऐसी कभी चीजें होती हैं तो अगर ये शास्त्रों से इनलाइन है तो हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं. अगर शास्त्रों से इनलाइन नहीं है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. अब जैसे पंचतत्व, वही मैं बोल रहा हूँ कि जन्नस प्रभु ने जो बोला था, उन्होंने ये बोला था कि ठीक है भगवान रो रहे हैं, बट भगवान तो रोते हैं. जो पंचतत्व है दे ऑलवेज क्राई. तो दिस इज नॉट समथिंग वेरी सरप्राइजिंग. ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है. लेकिन कई बार क्या होता है कि चीजें अगर हम डिपेंड कर रहे हैं उस फेथ पे तो फिर वो ठीक नहीं है. जैसे जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं थे वृंदावन में, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे कृष्ण कालिया के सर पे नाच रहे हैं, और बलभद्र भट्टाचार्य भी कन्विंस होके आ गए, उनके पर्सनल सर्वेंट. चैतन्य महाप्रभु ने जोर को थप्पड़ मारा. बोले अरे पागल हो क्या, किसने बोला कि कृष्ण कलयुग में आते हैं इस तरह से. हाँ, तो द्वापर युग में आए थे कालिया माँ के फन पे नृत्य करने के लिए. कलयुग में कब आते हैं, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है. फिर बाद में पता चला कि एक नाव के ऊपर कोई मछुआरा लांटेन लेके वो कर रहा था, मछली पकड़ रहा था, और क्योंकि बोट ऊपर नीचे जा रही थी तो बोट उनको लग रहा था कालिया का फन है, और नाविक को सोच रहे थे कि वो कृष्ण है, और जो लांटेन जल रही थी उसको वो सोच रहे थे कि ये मड़ी है. पीपल वर थिंकिंग लाइक दैट. सो पॉइंट इज, अगर इनलाइन में स्क्रिप्चर्स नहीं है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं. जैसे कुछ बहुत साल पहले की बात है ये, अगेन उस समय इस्कॉन के डिवोटी ज्यादा को पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु के चरण कहाँ पे है. झारखंड में तो चरण पार्टी करके एक जगह है. तो मे बी आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, शायद मैं पहला आदमी था जो मैं वहां गया. उस समय इस्कॉन के भक्त को नहीं पता था. एक ही जस्ट एक वो थे बाबा जी, प्रेम बाबा करके, राधा कुंड के. तो उनके साथ पास में मैं गया था. मैंने बोला कि मैंने सुना है कि यहाँ पे कहीं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह है. तो रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे हम लोग का घर ढूंढने में बहुत टाइम लग गया. 3 4 घंटे हमने ढूंढा तब उनका घर दिखाई दिया. तो रात को 10:30 बजे ही वो मुझे लेके गए उस स्थान पे, और फिर वो टॉर्च लगा के दिखा रहे थे, कहते देखिए प्रमाण है, ये सब जगह है. फिर नेक्स्ट डे हम लोग सारे यूथ्स को लेके आए, अच्छा कैंप वगैरह किया वहां पे. सो नाउ इज इट रियली लॉर्ड चैतन्य फुटप्रिंट? क्या वो जानवर फुटप्रिंट है?
तो वो अपना बता रहे थे कि हम इस स्थान पे आए, हमको बड़ी अलौकिक वहां से वो दिखाई पड़ी ज्योति। और फिर यहाँ पर आए तो फिर हमने देखा यहाँ चैतन्य महाप्रभु और जानवरों के फुटप्रिंट्स हैं। से ट्रू नॉट ट्रू, अब कैसे समझ में आ गया वो ट्रू है? क्योंकि वो जो नदी है, उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस बताए। एक तो वो जो नदी थी वहां पे, वो सीजनल नदी है, सीजन में कभी कभी होती है। दूसरी बात, उस जगह का नाम है कुजू। कुजू वर्ड कुंजर से आता है, तो वहां बहुत सारे हाथी थे, इसलिए उसका नाम कुजू पड़ा। तो इस तरह से बहुत सारे एविडेंसेस जब मैच करने लगे, तब उन्होंने बोला कि हाँ यही चेतन महाप्रभु फुटप्रिंट्स है। सो देयर इज एविडेंसेस फ्रॉम गुरु साधु शास्त्र, जब वो मैच करते हैं तब हम उसमें बिलीव कर सकते हैं। मायापुर में जस्ट कुछ डिफरेंट हुआ था। एक बार ऐसा हो रहा था कि लंबी लाइन लगी थी बंगाली डिवोटीज की, बहुत लंबी लाइन। सब लोग राधा माधव को दर्शन नहीं कर रहे थे। राधा माधव के सामने कोई गड्ढा था प्लेटफॉर्म पे, उसका सर पे लगा के जा रहे थे। तो हमारे कुछ ब्रह्मचारी लोग गए वहां पे, उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है? तो बाद में पता चला कि कोई व्यक्ति वहां पे आया, बोला कि हमने देखा है कृष्ण यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं और एक कृष्ण के चरण चिन्ह है। तो वो उसने ऐसा बोला, और वहां लंबी लाइन लग गई। हजारों डिवोटीज वो राधा माधव दर्शन ले, तो उसके दर्शन ले रहे थे। फिर वहां से वो आए, भवानंद प्रभु। सो भवानंद प्रभु आए, भवानंद प्रभु डंडा लेके वहां पे आए, सबको खदेड़ना चालू कर दिया। दयानंद प्रभु कह रहे, ऑल दीज फेलोज आर sages, this was a defect in the stone which no which was there in front of me, I laid down the stone here। वो कंस्ट्रक्शन उन्होंने कराया था, वो वहां पे थोड़ा डिफेक्ट था उसमें, पत्थर में। और सब लोग आके वहां पे अपना वो करके जा रहे थे, किसी ने पहले ध्यान नहीं दिया। अभी ये भक्त ने बोल दिया तो सब लोग बोलने लगे। तो दिस इज लाइक, वही मैं कह रहा हूँ, अगर हम जो बोल रहे हैं, अगर वो गुरु साधु शास्त्र के उससे टैली करता है, सो ओके देन वी फाइंड। सो फाइन, ठीक है। अब माधव ने अपनी फ्लूट ठीक की, नहीं की, क्या फर्क पड़ता है तो भगवान ना, भगवान कुछ भी कर सकता है। सो और हमारा फेथ उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। तो आई होप इट क्लैरिफाइज। And Pruji, like when the sadhus have two different opinions, like Jananivas Prabhu and Pankaj Angiri Prabhu had two different opinions. हाँ, so many times both of them are right in the sense of some of the opinions are very practical and some of the opinions are very devotional. So it's like अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इतना कोई डिफरेंस नहीं था। जन्नवास प्रभु ने जो बोला था, उन्होंने क्या बोला कि भगवान तो हमेशा कर रहे हैं, इसमें सरप्राइजिंग क्या है? सो इट्स लाइक, तो अगर दो ओपिनियन हमको दिखाई भी दे रहे हैं, तो कई बार दोनों ओपिनियन भी अलग अलग विजन हो सकते हैं। जैसे अगर आप कृष्ण की पास टाइम्स देखेंगे, कृष्ण की पास टाइम्स भागवतम में जो फोकस है वो है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है भक्तों का भाव। तो खासकर लोग रसिक हैं, जो 12 रसास के हिसाब से चीजों को देखते हैं। ओके, तो जो 12 रस के हिसाब से चीजों को देखते हैं, उनको वो बोलते हैं भागवतम इज हाईएस्ट, उससे बेटर है नहीं। लेकिन अगर आप पास्ट टाइम की उस पे देखेंगे बेसिस पे, गर्ग संहिता में पास्ट टाइम बहुत डिटेल में दी हुई है, मतलब बहुत डिटेल में, बहुत सारी दी हुई है, बहुत सारी पास्ट टाइम दी हुई है गर्ग संहिता में। तो मतलब जैसे हम लोग गोवर्धन में गए थे अभी परिक्रमा लगाने के लिए रिसेंटली, तो गर्ग संहिता से ही पढ़े जगह जगह पे, तो वहां बहुत पाषाण दी हुई है। फिर हरिवंश में भी दी हुई है, हरिवंश पुराण में पाषाण दी हुई है। और कृष्ण चैतन्य महाराज, वो स्कॉलर है हमारे इस्कॉन के, यू कैन से मोस्ट पॉपुलर स्कॉलर इन ऑफ इस्कॉन इन एकेडमिक वर्ल्ड, एकेडमिया। ऑक्सफोर्ड वाले उनके पीछे पड़े रहते हैं बुक्स लिखने के लिए। तो वो महाराज बता रहे थे, महाराज कह रहे थे कि हरिवंश इज प्रति अर्थी। अर्थी मतलब चीजें बहुत काफी ग्रॉस टर्म्स में दी गई हैं। जैसे ये वो बोलते हैं ना, सेला तड़ांकुरे सीदती तीना कलीलता मना कांत गच्छति, के जो तृण हैं, कांटे हैं और जो कंकड़ हैं, तो कृष्ण अगर आपके चरणों में लग जाते हैं
तो ये हमको बहुत दुख देता है। ये गोपी गीत में का मैंने पाठ बोला अभी। तो हरिवंश में क्या दिया हुआ है कि कृष्ण गोपियों को छोड़ के जाते हैं और वन के उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ जहां पर कांटे बहुत थे, इसलिए गोपियां रो रही थी। नाउ अंडरस्टूड। नाउ दिस हैज लाइक ए, अगर आप उस प्रैक्टिकल सेंस वो देखेंगे तो बोले अरे ये तो कॉन्वर्सेशन पूरा चेंज हो गया। आप समझ रहे हैं ना, वो भाव जो था कि कृष्ण के चरण अगर मान ली फूल पे भी लगते हैं और कृष्ण के चरण कलर चेंज करने लगते हैं, तो कृष्ण कैसे पत्थरों पे चलेंगे। तो वो देखिए वो भाव अलग हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि अरे कृष्ण जा रहे हैं वहां पे कांटे बहुत है, कृष्ण का क्या होगा। सो दिस बिकम्स वेरी अर्थी, यू अंडरस्टैंड। सो मैनी टाइम्स बट आचार्य लोग क्या करते हैं, दे एक्सेप्ट ऑल द वर्जन्स एंड फोकस इन वन ऑफ द वर्जन। तो सेम चीज हम लोग कर सकते हैं। अलग अलग भक्तों ने अलग वर्जन दिए हैं और हम लोग एक से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं एंड वी कैन वेलकम ऑल द अंडरस्टैंडिंग्स। ओके। थैंक यू ब्रो। यस। हरे कृष्ण। चलिए आगे चलते हैं। प्रभु जी वो चरण पहाड़ी मैंने देखा है, रामगढ़ में है। और कहते हम्म। हैं कि जब चैतन्य महापुरुष झारखंड के जंगलों से होकर जा रहे थे तो हम्म। जितने हिंसक ओह, प्रो का इंटरनेट गायब हो गया इससे। रिजेक्ट सिम आ गए थे, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यन्मर्त लीला लीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्श्यता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। गिराज पाउंड पे कुछ बोले तो उसका तो फिर हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। हाँ आए वो गिराज पाउंड। गिरिराज पावन ब्रो, यू कैन सी ब्रो। जी प्रभु जी, मैं कह रहा था कि जब चैतन्य महापुरुष झारखंड के जंगलों से जा रहे थे तो जितने भी हिंसक पशु थे वो सब भी एक साथ में उनके साथ हो लिए और वो सब भी कीर्तन करने लगे उनके साथ। उसी समय वो हम्म चरण पहाड़ी जो है वो अस्तित्व में आया। हम्म। मैं वहां लेकिन पे कभी 2012 में गया था, 2012-13 में। जी जो मैं बता रहा मैं था कि जब हम हम लोग। कई बार गया हूँ, हमारे यहाँ से पास था वो। और अच्छा। प्रभु जी लेकिन कभी कभी लोग मिसलीड भी करते हैं। जैसे आपका मुखार बिंद जो है वहां पर परिक्रमा मार्ग में हम्म गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो वहाँ एक हम्म पहाड़ी है, उसके ऊपर जो मंदिर है, किनका मंदिर है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो हम्म वो पहाड़ी पर जब चढ़ते हैं तो उसमें व्हाइट कलर का एक रॉक के बीच में वेंस दिखता है। तो वो कहते हैं, हम्म बताते हैं वहां के लोग कि गैया जो दूध देती थी ये दूध की धार है, लेकिन इनफैक्ट वो क्वार्ज वेन है जो हम्म इंसर्ट हुआ है उसमें, वो कई एक जगह मिलता है। तो हम्म ऐसे भी लोग कभी कभी कहते हैं। हम्म। हाँ एक्चुअली खैर आप जियोलॉजिस्ट पता नहीं आप गोवर्धन परिक्रमा कैसे लगा लेते हैं, क्योंकि कॉलेज से पास आउट होने के बाद में कहीं भी मैं जाता था, वो माइंड ऐसा ब्रेन ऐसा ट्रेंड था कि मेरे को सब रॉक टाइप्स और ये सभी दिखाई देता था। वो उसको 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 दूर करने में कई साल चले गए। हमारे 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 जो प्रोफेसर थे उसने बोला था कि आई हैव कर्स्ड ऑल ऑफ यू, नाउ यू कांट एंजॉय द सीनिक प्लेसेस। क्योंकि कहीं भी आए तो सब जगह ये दिख रहा है कि ये कौन से टाइप का पत्थर है, कितने फोल्ड्स हैं, ये है वो है, कौन से डिग्री का है, ये सब दिखने लगा था। एनीवे हाँ तो वो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो प्रमाणिक हैं, जैसे मुखारविंद वगैरह है। मुखारविंद अब हमारे हिसाब से कुछ और है, कुमार संप्रदाय के हिसाब से कुछ और है। और गर्ग संहिता में मैं देख रहा था तो उसमें जो स्पॉट्स लिखे हुए हैं तो समहाउ वो उनके साथ मैच करता है। जो कुमार संप्रदाय का जो मुखारविंद बना हुआ है इसके पास गोविंद कुंड वगैरह के, नहीं अनियोर के पास, हाँ अनियोर के पास में, यस। तो उसको ही फिर वो उसमें गर्ग संहिता में वो लिखा हुआ था मुखारविंद। तो इस तरह से कुछ चीजें हम लोग अपने संप्रदाय मानते हैं, कुछ अलग संप्रदाय मानते हैं।
और कुछ चीजें वाकई में ऐसी हैं जो कुछ लोग मिसलीड करते हैं। जैसे अगर आप वहां भी जाएंगे उखलबंद, तो उखलबंद आपको बहुत जगह मिल जाएगा। सो अब इसमें से कौन सा सही है नहीं सही है, कई बार जो बहुत आप बोल सकते हैं एडवांस डिवोटीज हैं, तो उनको समझ में आ जाता है। जैसे कृष्ण कहाँ से डिपार्ट हुए थे, बहुत साल पहले कार्तिक यात्रा चौपाटी टेम्पल की गई थी। तो राधानंद महाराज जब वहां पहुंचे बोले कि आई एम नॉट फीलिंग दिस इज द प्रॉपर प्लेस। फिर वो दूसरी जगह लेके गए, तो फिर महाराज वहां थोड़ा बैठे मेडिटेशन वगैरह किया, तो महाराज बोले यही जगह है। तो फिर वो लोकल लोग आए तो उन्होंने बताया कि हाँ यही स्थान है। तो इसलिए कई बार हम लोग अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते, तो फिर सीनियर डिवोटी से गार्डन से समझ में आता है। तो या तो हम गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से देखें, या फिर उस उन्नत भक्तों के उस संग में जाएं जो ये सब चीजें देख सकते हैं। बस ये ओके। हरी हरी। चलिए, तो 12th का पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन परपोर्ट। ये बहुत फेमस श्लोक है, पढ़िए इसको। कोई भी भक्त अगर है, सदर कमरा माता जी। ठीक है, इंग्लिश में ही पढ़ सकता है। सुबिन चतन कैन रीड इन इंग्लिश। हरे कृष्णा। हाँ। Okay, I'll read in English. मेरे को हिंदी में नहीं रहता जल्दी जल्दी में. Okay. The Lord appeared in the mortal world by his eternal potency, Yogmaya. He came in his eternal form, which is just suitable for his pastimes. These pastimes were wonderful for everyone, even for those proud of their own opulence, including the Lord himself in his form as the Lord of Vaikuntha. Thus, his Sri Krishna's transcendental body is the ornament of all ornaments. Purport bhi padhna Prabhu ji? Okay, purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. In the conformity with the Vedic hymns Nityo Nityanam Chetanas Chetanam, the personality of Godhead is more excellent than all other living beings within all the universes in the material world. He is the chief of all living entities. No one can surpass him or be equal to him in wealth, strength, fame, beauty, knowledge, or renunciation. When Lord Krishna was within this universe, he seemed to be a human being because he appeared in a manner just suitable for his pastimes in the mortal world. He did not appear in human society in his Vaikuntha features with the four hands because that would not have been suitable for his pastimes. But in spite of his appearing as a human being, no one was or in equal to him in any respect in any of the 6 different opulences. Everyone is more or less proud of his opulences in this world. But when Lord Krishna was in human society, he excelled all his contemporaries within the universe. When the Lord's pastimes are visible to the human eye, they are called prakata, and when they are not visible, they are called aprakata. In fact, the Lord's pastimes never stops, just as the sun never leaves the sky. The sun is always in its right orbit in the sky, but it is sometimes visible and sometimes invisible to our limited vision. Similarly, the pastimes of the Lord are always current in one universe or another. And when Lord Krishna disappeared from the transcendental abode of Dwarika, it was simply a disappearance from the eyes of the people there. It should not be misunderstood that his transcendental body, which is just suitable for the pastimes in the mortal world, is in any way inferior to his different expansions in the Vaikuntha Lokas. His body manifested
in the material world is transcendently par excellence in the sense that his pastimes in the mortal world excel his mercy displayed in the Vaikuntha Lokas. In the Vaikuntha Lokas, the Lord is merciful towards the liberated uh, or Nitya Mukta living entities. But in his pastimes in the mortal world, he is merciful even into the fallen souls who are Nitya Baddhas or conditioned forever. The six excellent opulences which he displayed in the mortal world by the agency of his internal potencies, Yogamaya, are rare even in the Vaikuntha Lokas. All his pastimes were manifested not by the material energy but by his spiritual energy. The excellence of his Rasalila at Vrindavan and his householder life within 16,000 wives is wonderful even for Narayan in Vaikunta and is certainly so for other living entities within this mortal world. His pastimes are wonderful even for the other incarnation of the Lord such as Sri Rama, Narsimha and Varaha. His opulence was so super excellent that his pastimes were adored even by the Lord of Vaikunta, who is not different from Lord Krishna himself. Hare Krishna. थैंक यू। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है कि कृष्ण इतने सुंदर हैं कि नारायण स्वयं उनका दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब कृष्ण इस संसार में आए तो वाकई जो अवतार है वो सब कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गए। किसके लिए? उनकी लीलाओं का दर्शन करने के लिए। लेकिन क्या नारायण में और कृष्ण में अंतर है? नहीं है। तो किसके जैसा है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, सब लोग नहीं करते, लेकिन डीपी में जनरली लोग कौन सी फोटो डालते हैं? जो उनकी बेस्ट फोटोग्राफ है। अब कभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुंह खराब हो गया है, दाने आ गए हैं, वो नहीं डालेंगे, बेस्ट फोटोग्राफ डालेंगे। तो उसी तरह से भगवान भी सुंदरता का अपना प्रदर्शन करते हैं, पर सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं? वृंदावन में करते हैं। और इसीलिए भगवान स्वयं जब नारायण रूप में आते हैं वो अपने इस रूप की ओर क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। और नारायण को छोड़ दीजिए, कृष्ण स्वयं अपने रूप को देख के कई बार आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण हिमसेल्फ बिकम्स वेरी अट्रैक्टेड। और कृष्ण को समझ में नहीं आता, अरे भक्तों को क्या होता है हमको देख के, ऐसी क्या सुंदरता मेरे अंदर है। उसका आस्वादन करने के लिए कृष्ण किसके रूप में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। टू रियलाइज हिज ओन स्वीटनेस, हिज ओन ब्यूटी, उसका दर्शन करने के लिए आते हैं। और अब पूरे भागवतम में देखेंगे, जैसे कई बार ना हम कृष्ण से प्रेम क्यों करें, भक्त लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, ब्रजवासी इतना नहीं सोचते। या फिर बाकी कई भक्त वो नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? अरे कृष्ण इतने सुंदर है, क्या करें, नो वी आर हेल्पलेस, कुछ वैसा है। तो इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, आप देखेंगे भागवतम में ऐसी है। गोप्या तपस्किमचरण्यदमुस्य रूपम लावण्य सारम समोर्धमनन्य सिद्धम दृग्भि पिबन्ति अनुसभाविनवं दुरापम एकांत धाम यशसा श्रीयश्वरस्य। तो वहां पर भी जो मथुरा की स्त्रियां हैं कृष्ण की सुंदरता को देखकर वो क्या बोलती हैं? गोप्या तपस्किमचरण्यदमुस्य रूपम। अरे गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी तो उनको ये रूप के दर्शन हुए। लावण्य सारम असमूर्ध मनन सिद्धम। लावण्य सारम, इस रूप के अंदर सारी सुंदरता भरी हुई है। कहीं भी थोड़ी बहुत कुछ सुंदरता कहीं दिखाई देती है, वो किसके अंदर है? कृष्ण के रूप के अंदर है। लावण्य सारम असम ऊर्ध्वम, इनके बराबर कोई सुंदर नहीं, और ज्यादा तो कहने क्या है। ना कोई असम है मतलब समान है, ना ऊर्ध्वम मतलब ज्यादा है। अनन्य सिद्धम, कृष्ण के दर्शन करना सबसे बड़ी सिद्धि है। सिद्धि मतलब अचीवमेंट्स होते हैं ना, तो ये अचीवमेंट वो अचीवमेंट, इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं। क्या? कृष्ण की सुंदरता का दर्शन हो रहा है, बस। अनन्य सिद्धम
दीर्घ भी पिबंती अनुसभाभिनवम दुरापम। अरे गोपियों को तो लंबे लंबे समय तक कृष्ण की सुंदरता का पान करने के लिए पीने को मिला है। दीर्घ पिबंती अनुसभाभिनवम एकांत धाम जैसे सा श्री ऐश्वर्य। तो जो भी सुंदरता है संसार की वो एक जगह ढल जाती है, तो वो किसका रूप है? वो कृष्ण का रूप है। उसी तरह से जब देवता लोग कृष्ण का दर्शन करते हैं राष्ट्रीय यज्ञ में, वो भी कहते ये तो इनको ब्रह्मा जी नहीं बना सकते, इतना सुंदर रूप पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए भगवान को आगे प्रूव नहीं करना पड़ता वो भगवान है। वो सबको पता चल जाता है वो भगवान है। हाँ, फिर बहुत लंबे साल, कई साल पहले हुआ था, 2010-11 ऐसे कुछ। उस समय हम लोग वो करते थे, कलकत्ता में हॉस्टल्स में जा जाके लोगों को इनवाइट करते थे प्रेरणा प्रोग्राम के लिए। तो एक जगह हम लोग गए थे, तो वहां पर क्या हुआ कि आ, कुछ लोग रिबेल कर रहे थे कि हम नहीं आएंगे वो, क्योंकि जो प्रीवियस स्पीकर थे महाराज, वो महाराज ने काफी स्ट्रॉन्ग क्लास दे दी थी, वेरी स्ट्रॉन्ग क्लास। तो विवेकानंद को भी बहुत कुछ बोल दिया था, तो बहुत लोग रिबेल कर रहे थे। तो मैं किसी तरह उनको शांत करा रहा था। तो उस समय एक आदमी आया, वो कहने लगा कि आ, क्या रामकृष्ण भगवान है? तो ऑलरेडी एक जगह धक्का पहुंच चुका था। तो वो महाराज ने क्रिटिसाइज किया, उस वजह से बच्चे आ नहीं रहे थे, ऊपर से मेरे पास पर्सनली आके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा उन्हें बुद्धि लगाई, मैंने बोला कि देखो मुझे तो पता नहीं इनके बारे में, मैं तो बंगाली हूँ नहीं, मैं बाहर से आया हूँ, बंगाल के बारे में हमने कभी इनका नाम सुना नहीं था, पर मुझे ये पता है कि भगवान कौन है। तो बोले कौन? तो मैंने बोला उनके पास 6 स्वर होते हैं। तो बोले अच्छा अच्छा, कह रहे बताइए कौन से 6 हैं? तो मतलब पहला है सुंदरता। बोले इतना काफी है। इतना काफी है, फिर उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, नो अदर क्वेश्चन, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कैसे देखते हैं जिनके बारे में वो पूछ रहे थे। सो पॉइंट इज डॉट डजंट हैव टू प्रूव इज गॉड। तो ये कृष्ण की सुंदरता, इसका वर्णन यहाँ पे हुआ है। तो भूषण भूषण अंगम, दैट मीन्स कृष्णा इज ऑर्नामेंट ऑफ ऑर्नामेंट, वो गहनों के गहने हैं। जैसे जब पद्मावती माता अपने बच्चे निताई को कपड़े पहनने की कोशिश करती थी, तो वो पूरे मार्केट से सबसे सॉफ्ट कपड़े लेके आती थी, लेकिन वो भी उनके बेटे के शरीर पे कैसे दिखाई पड़ता था? बहुत कठोर दिखाई पड़ता था। वो सबसे सेंटेड परफ्यूम्स लेके आती थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु के शरीर से ज्यादा अच्छी खुशबू आती थी, ऐसा लगता था कि उनके शरीर में बदबू मल रहे हैं आप, तो बेस्ट ऑफ द सेंस से। उसी तरह से वो जितने भी गहने पहनाती थी, गहनों की सुंदरता बढ़ जाती थी, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के शरीर पे थे। तो सेम थिंग इज ट्रू विद कृष्ण ऑल्सो। तो भूषण भूषण अंगम, तो जो आभूषण कृष्ण को पहनाए जाते हैं उससे कृष्ण की सुंदरता में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आभूषण ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है, भूषण भूषण अंगम। सो एनीवे, ब्यूटीफुल वर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर बोलना चालू करेंगे इस टॉपिक कितना ही बोल सकते हैं। यह धर्म सुनो बतराज सूये, निरीक्ष दृक् स्वस्त्ययनम त्रिलोकः, कार्सेन चाद्येह गतम विधातुर अर्वाकृष्टौ कौशलम इति अमन्यत। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञशाला में उच्चतर, मध्य तथा अधलोकों के सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में वर्तमान थे, तो उनके शारीरिक स्वरूप की तुलना करने की कोई वस्तु नहीं थी। भौतिक जगत की
सुंदरतम पदार्थ की तुलना नीले कमल से या आकाश में पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है, किंतु कमल तथा चंद्रमा भी कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य के समक्ष पराजित हो जाते थे, जिसकी पुष्टि ब्रह्मांड के सबसे सुंदर प्राणियों अर्थात देवताओं द्वारा की गई। देवताओं ने सोचा कि उन्हीं की तरह भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा द्वारा सृजित हुए हैं, जबकि तथ्य यह है कि ब्रह्मा का सृजन भगवान कृष्ण द्वारा हुआ है। भगवान के दिव्य सौंदर्य का सर्जन करना ब्रह्मा की शक्ति में न था। कोई भी व्यक्ति कृष्ण का सृष्टा नहीं है, प्रत्युत वे हर एक के सृष्टा हैं। भगवत गीता 10.8 में कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते। हरि हरि। धन्यवाद। तो सेम एपिसोड के बारे में यहाँ बताया गया है, और प्रभुपाद ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। उन्होंने बोला है भगवान की तुलना किसी से नहीं कर सकता। तो जब हम लोग बोलते हैं कि नमो पंकज नामाय, नमो पंकज माने, नमो पंकज नित्राय, नमस्ते पंकजांगले, तो हम कमल से तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि कमल इस संसार में सबसे सुंदर वस्तु है। पर असलियत यह है कि कृष्ण कमल से ज्यादा सुंदर है, लेकिन क्योंकि हमने कृष्ण की सुंदरता को नहीं देखा है, तो हम लोगों को इस संसार की किसी सुंदर वस्तु से उसकी तुलना हम लोग करते हैं। जैसे कि एपिसोड आता है चैतन्य भागवत में कि चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों से घिरे हुए हैं। तो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी विचार करते हैं, कहते हैं इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? जैसे चंद्रमा सारे तारों से घिरा हुआ है। तो फिर वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तुलना ठीक नहीं है। क्यों? कि इस संसार में जो चंद्रमा है उसमें दाग होते हैं, चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता में या चरित्र में कोई दाग नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये जो तुलना है, उपमा है, ये ठीक नहीं है। तो बोले ठीक है, कुछ और तो और तुलना करते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि क्या हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि इंद्र सारे 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवताओं से घिरे हुए हैं। तो वो कह रहे नहीं 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 नहीं, इंद्र के चरित्र में बहुत गड़बड़ है, इंद्र ने बहुत गड़बड़ की है, पूरे भागवत में भरा हुआ है, वो तुलना नहीं कर सकते, वो ठीक नहीं है। तो फिर वो इतना विचार करने के बाद में फिर वो सोचते हैं इसकी तुलना एक ही चीज से की जा सकती है कि जब भांडीर वन में कृष्ण गोप सखाओं से घिरे हुए थे और ब्रह्मा जी उनके दर्शन कर रहे थे, ये दृश्य जब चैतन्य महाप्रभु शिष्यों से घिरे हुए थे वो वैसा ही था। इट वॉज ए सिमिलर सिमिलर सीन, सिमिलर सीन, वैसे सीन था। तो इस तरह से भगवान को उनसे ही तुलना कर सकते हैं, अन्य चीजों से नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान हर चीज में क्या है, हर चीज की पराकाष्ठा है, एपिटोम। तो सुंदरता की बात की जाए तो वो क्या है, वो एपिटोम है, उनसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं हो सकता। तो उसकी तुलना कर नहीं सकते, ना कमल से कर सकते हैं, ना चंद्रमा से कर सकते हैं, किसी चीज से नहीं कर सकते। किससे कर सकते हैं? उनकी खुद की सुंदरता से ही कर सकते हैं। यानी वैसे बहुत सारे वर्ष है, जैसे भगवान राम के बारे में भी वर्ष है कि ही कैन बी कंपेयर्ड विद हिज ओन ब्यूटी। उनकी सुंदरता की तुलना उनकी सुंदरता से ही कर सकते हैं, अन्य चीजों से नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यस्यानुरागा प्रतहासरास लीलावलो प्रतिलब्धमानः वजस्त्रियोदृग्भिरनुप्रवृत्ता धियो अवस्थस्थु किल कृत्य शेषः। पढ़िए इसका भी अर्थ तात्पर्य। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हंसी, विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात ब्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी, अतः वे हत बुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। तात्पर्य: वृंदावन में अपनी बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण समवयस्का सारी बालाओं को दिव्य प्रेमवश छेड़छाड़ करने के लिए प्रख्यात थे।
उनके प्रति कृष्ण का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उस आनंद की कोई तुलना नहीं है, और ब्रज बालाएं उन पर इतनी अनुरक्त थीं कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं के भी स्नेह से बढ़कर उनका स्नेह था। भगवान कृष्ण ने अंत में गोपियों के दिव्य स्नेह के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की और घोषित किया कि वे उनके विशुद्ध स्नेह से कभी उड़ीन नहीं हो सकते। यद्यपि गोपियां भगवान के तंग करने के व्यवहार पर व्यथित प्रतीत होती थी, किंतु जब कृष्ण उन्हें छोड़कर जाते तो वे इस तरह इस विरह को न सह सकती और अपने नेत्रों तथा मन से उनका पीछा करती थी। वे इस स्थिति से इतनी स्तब्ध हो उठती कि वे अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। युवकों तथा युवतियों के मध्य प्रेम व्यापार में कोई भी उनसे आगे न बढ़ सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान स्वयं कभी भी वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते। वे वहां के निवासियों के दिव्य प्रेम के वशीभूत होकर निरंतर वहां रहते जाते हैं। इस तरह यद्यपि आजकल वे दृष्टिगोचर नहीं है, किंतु वे क्षण भर के लिए भी वृंदावन से दूर नहीं जाते। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। न पारये हम निर्वद्य समझा ससाधु कृत्यां विदुषासिया पीवा या मा भजन दुर्जर कृह श्रृंखला समृत सुधानुबातु। तो न पारये हम, कृष्ण खुद कहते हैं, हे गोपिया, आपका जो प्रेम है उसको मैं लौटा नहीं सकता, उसका ऋण नहीं चुका सकता। क्योंकि या वहां भजन दुर्जर क्लेश श्रृंखला, तो उस समय जब स्त्रियां कभी पब्लिक में दिखती नहीं थी, हाँ, तो उस समय अपने परिवार को छोड़ के कृष्ण के पास आना, और वो भी इतनी रात्रि में, ये समझते हुए कि एक बार मैं घर से बाहर जा रही हूँ, अब मेरे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, दुर्जर क्लेश श्रृंखला समृत अर्जुन। तो फिर भगवान कहते हैं ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान को बोलते हैं हम आपके ऋण को नहीं चुका सकते, कि कुछ देर के लिए कृष्ण से मिलने के लिए पूरा जीवन रिस्क पे डाल दिया, पूरी लाइफ रिस्क पे डाल दी। और इसीलिए, और दूसरा चीज क्या, कि प्रेम, जो यहाँ पे दूसरा जो वर्ष जो प्रभुपाद कोट कर रहा है, परपोर्ट्स, प्रभुपाद के परपोर्ट्स जनरली क्या होते हैं, श्लोकास डायरेक्टली होते हैं, यहाँ पे श्लोकास के कुछ ट्रांसलेशन होते हैं। दिस वन ऑफ द थिंग्स व्हिच बिल्ड माय ट्रस्ट ऑन प्रभुपाद। शुरू शुरू में मैंने बहुत सोसाइटीज ज्वाइन की छोटे में, मेरे फादर हर एक हफ्ते में नई नई सोसाइटी ज्वाइन करते थे। तो लेकिन जब मैं प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी, तब देखा कि अरे भाई, या तो श्लोक कोट कर रहा है या फिर कोई ट्रांसलेशन कोट कर रहा है। तो उससे मेरा फेथ आया कि ये पूरा प्रभुपाद गुरु साधु साध से बोलते हैं। तो दूसरा श्लोक वो कौन सा बोलना है, यादो हने यावाने मथनोपलेपा प्रेंकेंकनाथ हृदय देव तम्मा जनांदु कायन्ति चैनमनुरक्त धियोषु कंठो धन्नावज स्त्रिय उरु क्रम चित्तयाना। तो ये उद्धव जी बोलते हैं गोपियों के बारे में। तो या दोहने, दोहने मतलब गाय को दोहते समय, या दोहने। अवाने मथनों पे लेपा, घर में गोबर से लेप करते हुए, या मक्खन निकालते हुए, हाँ, तो मथन, मथनों पे मतलब मथन। प्रिंकिंग ना करो तो मर्द जान दो। प्रिंकन मतलब होता है झूला, जो बच्चों का झूला होता है, उसमें बच्चों को झुलाते हुए, रोते हुए बच्चों को शांत कराते हुए। तो सारे कार्य करते हुए गोपियां क्या करती थी, कृष्ण के ध्यान में मग्न रहती थी। और ध्यान रहते रहते तो उनके कभी कभी आंखों से आंसू आ जाते, और गला कैसा था, रुधिर हो जाता, वो बोल ही नहीं पाते थे। तो इस तरह से वो भली अपने ड्यूटीज कर रही हैं, पर चित्त किस में लगा हुआ, कृष्ण में लगा हुआ है, कृष्ण में डूबा हुआ है। इसलिए कई बार बाहर से, बाहरी रूप से हम भक्तों को नहीं समझ सकते हैं, अटैचमेंट से भगवान समझ सकते हैं और वो भक्त समझ सकता है। तो वो असली टेस्ट है, वो असली टेस्ट है किसका, भक्ति का टेस्ट है। तो कई बार वो लोग, कुछ लोग बहुत सिंपल दिखते हैं पर अटैचमेंट बहुत होता है। जैसे मुझे अभी भी याद है, एक बार आ, ये
मोती तालाब है ना, जहाँ पे वो मोतियों की खेती भगवान ने की थी। हाँ, ओके, ठीक है। तो वहां पर कुछ क्लास चल रही थी, तो यात्रा थी, यात्रा में क्लास चल रही थी, तो मैं थोड़ा पीछे बैठा हुआ था। तो एक भक्त थे, वो हाउ गुलाव की कुछ कथा बताने लगे। वो बताने लगे पीछे एक लेडी थी, सुंदर सी लेडी, और वो भी गाय की सेवा नहीं, वो भैंसे की सेवा कर रही थी, तो घूंघट ओढ़े हुए थी। उसने जहां सुना हाउ बुलाओ, वो अपनी ब्रजभाषा में उसने कथा सुनानी चालू कर दी पीछे से, और नो केयर, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, पूरा उस पर एकदम मस्ती में वो सुनाई जा रही थी। तो मैं देखा कि देखो ये लोग सिंपल है कई बार, लेकिन अटैचमेंट, तो कई बार सिंपल अटैचमेंट भी, अटैचमेंट समझ में आता है कौन कितना ज्यादा उन्नत भक्त है, हाउ मच ए पर्सन इज एडवांस्ड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सा शांत रूपेषु इतरे स्वरूपे अभ्यर्थमानेषु अनुकंपितात्मा परावरेशो महद अंश युक्तो ह्यजोपि जातो भगवान यथाग्नि। पढ़िए इसका अर्थ होता है पर। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है, तो वे महत तत्व के साथ जन्म होती है, क्योंकि उनमें कोई भौतिक लालसा नहीं होती। मुक्त आत्मा लाल सर सरहित होता है, अतएव उसे शोक नहीं होता। जो व्यक्ति कुछ संपत्ति पाना चाहता है और जब वह उसे खो देता है, तो वह भी शोक करता है। भक्तों में भौतिक संपत्ति के लिए अथवा आध्यात्मिक मोक्ष के लिए कोई लालसा नहीं होती। वे कर्तव्य के रूप में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित होते हैं, और वे इसकी परवाह नहीं करते कि वे कहाँ हैं अथवा उन्हें किसी भी तरह कार्य करना चाहिए। कर्मी, ज्ञानी तथा योगी सभी कुछ ना कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक संपत्ति के लिए ललायत रहते हैं। कर्मी जन भौतिक संपत्ति चाहते हैं, ज्ञानी तथा योगी जन आध्यात्मिक संपत्ति चाहते हैं, किंतु भक्तगण कोई भौतिक या आध्यात्मिक संपत्ति नहीं चाहते। वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक लोगों में से कहीं भी भगवान की इच्छा अनुसार केवल उनकी सेवा करना चाहते हैं, और भगवान ऐसे भक्तों के प्रति सदैव ही विशेष रूप से ही दयालु रहते हैं। कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों की प्रकृति के गुणों में विशेष प्रवृत्तियां होती हैं, अतएव वे या अभक्त कहलाते हैं। ये इतर जन, जिनमें योगी भी सम्मिलित हैं, कभी कभी भगवत भक्तों को सताते हैं। महान योगी दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को इसीलिए सताया कि वे भगवान के महान भक्त थे। महान कर्मी तथा ज्ञानी हिरण्यकशिपु ने अपने ही वैष्णव पुत्र प्रहलाद महाराज को सताया। इतरों द्वारा शांत भगवत भक्तों के सताए जाने के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब ऐसा टकराव होता छिड़ता है, तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के प्रति महान कृपावश महत्त्व को नियंत्रित करने वाले अपने स्वांशों के साथ साकार रूप में प्रकट होते हैं। भगवान सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में हैं, और जब उनके भक्तों तथा अभक्तों के बीच संघर्ष छिड़ता है, तो वे अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। जिस तरह पदार्थ के घनकर्षण से कहीं भी बिजली उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह भगवान सर्वव्यापी होने के कारण भक्तों तथा अभक्तों के
संघर्ष के कारण कहीं भी उत्पन्न होते हैं। जब भगवान कृष्ण किसी उद्देश्य मिशन के लिए प्रकट होते हैं तो उनके सारे स्वांश उनके साथ होते हैं। जब वे देव के पुत्र के रूप अवतार के विषय में मतभेद था। कुछ ने कहा वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, कुछ ने कहा वे नारायण के अवतार हैं, दूसरों ने कहा वे क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार हैं, किंतु वास्तव में वे आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं तथा नारायण सारे पुरुष एवं अन्य अवतार उनकी लीलाओं के विभिन्न अंगों का कार्य करने के लिए उनके साथ आते हैं। महद अंश युक्त यह संकेत देता है कि उनके साथ पुरुष रहते हैं जो महत तत्व की सृष्टि करते हैं। इसकी पुष्टि इस वैदिक संस्तुति महानतम विभुनात्मनम से होती है। जब कंस तथा वसुदेव एवं उग्रसेन के बीच टकराव हुआ तो भगवान कृष्ण बिजली की तरह प्रकट हो गए। वसुदेव तथा उग्रसेन भगवान के भक्त थे और कंस कर्मियों तथा ज्ञानियों का प्रतिनिधि अभक्त था। कृष्ण अपने यथा रूप में सूर्य के समान हैं। वे सर्वप्रथम देवकी के गर्भ रूपी सागर से उदित हुए। धीरे धीरे उन्होंने मथुरा के निकटवर्ती स्थानों के निवासियों को तुष्ट किया। जिस तरह सूर्य प्रातः काल कमल के फूल को प्रफुल्लित कर क्रमशः द्वारका के मध्यकाश तक सूर्य की ही तरह सारी वस्तुओं को अंधकार में छोड़ते हुए अस्त हो गए, जैसा कि उद्धव ने वर्णन किया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो यहाँ पे बेसिकली जो चीज एम्फेसाइज की गई है वो ये है कि जब भक्तों की बात आती है भगवान स्पेशल फेवर देते हैं भक्तों को। कि प्रोटेक्शन भी कैसा है, प्रोटेक्शन कई बार भगवान देते हैं कई बार नहीं देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने जब तक देवताओं को परेशान किया भगवान नहीं आए, प्रहलाद को परेशान किया तो भगवान ने रक्षा की और फिर भगवान प्रकट हो गए। उसी तरह से भगवान परीक्षित महाराज की भी रक्षा करते हैं। लेकिन जब उनको श्राप मिल जाता है तब भगवान रक्षा नहीं करते हैं। तो कई बार भगवान रक्षा करते हैं कई बार नहीं करते हैं, किसका, भौतिक शरीर की। तो उसमें कई बार भगवान कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पर इतना क्लियर है कि भगवान फेवर करते हैं। तो अंत समय भी भगवान ने ऐसा फेवर किया कि कहीं से सुखदेव गोस्वामी आ जाते हैं, इतने सारे संत लोग आ जाते हैं, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में। और इस तरह से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं किसके साथ, परीक्षित महाराज के साथ। तो इस तरह से भगवान हमेशा भक्तों को फेवर करते हैं। उसी तरह हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने मात्र 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे और फिर भी उनके पास इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य था। तो इसलिए भगवान हमेशा भक्तों को क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, एक्स्ट्रा चीज देते हैं। तो कई बार लोग सोच सकते हैं कि अरे प्रभु जी वो तो युधिष्ठिर महाराज के साथ में हुआ था या फिर किसके साथ हुआ, परीक्षित महाराज के साथ हुआ था। हम तो छोटे छोटे भक्त हैं, इतनी गलतियां कर बैठते हैं ना। तो कई बार वैसे परफेक्शन ये है कि अर्जुन सोते में भी कृष्ण का नाम लेता था, कभी कभी हम नाम लेते लेते ही सो जाते हैं। तो बहुत अंतर है, क्या किया जाए। फिर भी हम देखते हैं, फिर भी भक्तों को जो एम्पावरमेंट मिलता है वो बहुत अमेजिंग है। जैसे अभी यहीं पे कुछ भक्त लोग हैं, सब लोगों ने नोटिस किया होगा, दुनिया में एक व्यक्ति को फॉलोअर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे भी माँ बाप की सुनते नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आप थोड़ा प्रचार करते हैं, कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपके लिए जिंदगी देने को तैयार है, बोले प्रभु आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, आई डू वॉट एवर यू लाइक। तो इस तरह से लोग एकदम सरेंडर कर जाते हैं। तो ये एम्पावरमेंट कहाँ से आ रही है, कृष्ण से आ रहा है। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो कोई सरेंडर नहीं करने वाला है। उसी तरह से जिन लोगों को बोलना नहीं आता वो एकदम दे बिकम एलोक्वेंट स्पीकर्स। पर्सनली मैं भी अपना बता रहा हूँ,
भक्ति मानने के पहले मुंह से कुछ शब्द निकलते नहीं थे। अभी आप कितना घंटा बोलने के लिए बोल लीजिए, बोल सकते हैं। और कई लोगों को 400 500 1000 लोगों को भी क्लासेस दी हुई है। तो कहाँ से ये शक्ति आती है? भगवान की कृपा से। कुछ तो भक्त हमको पता है, एक भक्त हमको पता है, अब नाम नहीं बताएंगे, क्लास 7th पास है बस। वो पढ़ाई भी नहीं कर पाया ज्यादा। वो पूरा टेम्पल प्रेसिडेंट है, टेम्पल संभाले हुए, इतना बड़ा कांग्रेगेशन खड़ा कर दिया उन्होंने। वाइब्रेंट टीचर। और वैसे देखा जाए तो घर वाले सोचते हैं बेचारे ये कुछ कर पाएगा जिंदगी में या नहीं कर पाएगा। तो इवन अगर आप भक्तों के आसपास देखेंगे, लॉर्ड गिव स्पेशल एम्पावरमेंट। तो छोटी छोटी चीजें हम लोगों को मिलती हैं, कई बार हम तो छिपी लेने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुकिंग भी, अरे कुकिंग तो सोच ही नहीं सकता था मैं। कभी कभी कुकिंग करता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी इतना तो प्रसाद बन रहा है, मुझे नहीं पता कैसे बन रहा है। मैंने को कुछ नहीं आता कुकिंग वुकिंग। So somehow कृष्णा पावर्स, कृष्णा पावर्स। तो भगवान अपने भक्तों को भी, और ये मैंने बहुत जिससे भी पूछा है ना ये टेस्ट में, बोले हाँ प्रभु जी ये तो है। यहाँ पे भी ये ना, पीयू माता जी, यू हैव सम एक्सपीरियंस लाइक दैट, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है। कैसा? मैं मालूम कुकिंग है वाला? सबको पूछे कि हर कोई बता सकता है। कुकिंग वाला? नहीं कुकिंग वाला नहीं, एनीथिंग। आपको जो लगा कि एकदम से स्पेशल एम्पावरमेंट दिया भगवान ने बाद में आके। प्रभु एम्पावरमेंट का मैं अभी रिसेंटली का ही एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ कि दिवाली के 2 दिन बाद आई हैड टेरिबल एक्सीडेंट। ओ, तो मतलब आई वाज अनकॉन्शियस फॉर क्वाइट लॉन्ग और सीधा हॉस्पिटल में होश आया। और इतना बुरा था वो कि लोगों को लग रहा था कि पता नहीं ठीक ठाक भी है क्या, चली चली गई। बट या कुछ फ्रैक्चर्स नहीं थे और कुछ भी नहीं था, मतलब इतना टेरिबल इट वाज लुकिंग, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ डिसलोकेशंस थे एंड आई वाज बैक इनटू सर्विसेज इन 15 days। माय गॉड। मैंने क्लासेस भी लगाई बट हाँ इतना ठीक लग रहा है तो नोबडी न्यू एंड एवरीबॉडी थॉट कि ले गई होगी, तो मैंने बताया भी नहीं। बट व्हेन आई केम बैक एंड जब उन्होंने गाड़ी वगैरह सब हालत देखी तो उन्होंने बोला माय गॉड व्हाट हैपेंड। सो इट्स लाइक इफ लॉर्ड वांट्स यू टू बी इन सर्विस तो ऐसा है। दैट वाज वेरी रीसेंट एक्सपीरियंस। माय गॉड। सो होपफुली पर ठीक हो जाइए। हाँ अभी प्रभु ठीक हूँ प्रभु जी बिल्कुल, मंगला में भी जाना वापस शुरू कर दिया है और या सर्विसेज आल्सो, क्योंकि स्टेयर्स के साथ अभी भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा चलने के लिए। तो या आई रिज्यूम्ड नियरली ऑल द सर्विसेज नाउ। प्रभु जी यस नीड हमारे स्टार्ट। यहाँ हाँ हर 15 दिन पर एक बड़ा प्रोग्राम होता था, 200-250 लोग आते थे। तो प्रभु जी उस दिन मैं कुकिंग करता था, तो घर में तो नॉर्मली 4-5 आदमी का करते हैं, तो 200-250 आदमी का कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च डालना है, बस केवल ये मन में सोच करके कि भगवान तुम्हारे निमित्त कर रहे हैं, अब ये तुम्हें संभालना है, अब वो नमक ज्यादा हो कम हो ये तुम जानो। लेकिन प्रभु अमेजिंग, एकदम परफेक्ट, ना कम ना ज्यादा वैसा बना। और ये भी एक्सपीरियंस किया है कि कभी स्पेशल ओकेजन पूजा पाठ, जैसे बिहार में तो छठ होता है, तो छठ में जैसे सब्जी बनती है ना वैसा स्वाद कभी आता ही नहीं है। साल में कभी भी बना लो वैसा, कौन बैठे प्रसाद, उसका जो टेस्ट होता है वो कभी ऐसा आता ही नहीं। और जैसा अभी पीयूष माता जी ने बताया वैसे मेरे साथ भी हुआ। मैं एक बार मॉर्निंग में किसी को ड्रॉप करके स्टेशन गाड़ी खुद से चला रहा था और नाम जाप करते आ रहा था, तो अचानक एक साइकिल वाला आया, उसको बचाने के चक्कर में वहाँ कलवर्ट था, नीचे नदी थी, लेफ्ट साइड का वो चक्का मेरा आधा उतर गया कलवर्ट को तोड़ते हुए, गाड़ी झूल गई वर्चुअली, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद मैं सही सलामत बच गया। गाड़ी फिर चल भी नहीं पाई, बैक भी नहीं हो पाई, क्योंकि वो आगे का बोनट का पोर्शन जो है वो चक्का में सट गया था। साक्षात भगवान ने बचाया। लेकिन इसके साथ साथ प्रभु जी कभी कभी भगवान दंड भी देते हैं। जैसे रोम वो कर भी है, वो सक भी हाँ कथा कर रहे थे और व्यासपीठ पर थे, बलराम जी आए
तो वो खड़ा नहीं हुए, क्योंकि एक तो ये भी कहा जाता है कि व्यासपीठ छोड़ करके किसी परिस्थिति में खड़ा नहीं होना चाहिए, तो शायद उसी का पालन करते हुए, लेकिन बलराम जी ने एक तिनके का नोक से उनको समाप्त कर दिया और उनके पुत्र को व्यासासन पर बिठाए। हाँ, भगवान देखिए जो भी है कृपा भी करते, कई बार दंड भी देते हैं और समझ में आ जाता है। जी जब दंड देते हैं जी। समझ में आता है। मैंने चीज देखी है, हाँ कभी भी थोड़ा भी अभिमान हो जाए किसी चीज का, मेरे को तो सेम डे मिल जाता है कुछ ना कुछ। अगले अगला दिन के लिए भगवान वेट नहीं करते। थोड़ा भी अगर अभिमान है कि सेम डे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि बस सारा अभिमान चकनाचूर हो जाता है। एनीवे, बट ये है कि समझ में आ जाता है कि हाँ ये भगवान ने किया है। सो लॉर्ड इज वेरी पर्सनल। ओके, चलिए एक श्लोक और करते हैं। स्वशांत रूपे सुइतरे स्वरूपे अभ्यर्दमाने सनुकंपितात्मा परावरे सो महदम संयुक्तो यजोपि जातो भगवान यथाग्नि। अरे ये तो हो चुका है शायद। यस, हाँ ये हो चुका है। नेक्स्ट वर्स। जी प्रभु जी, हो मां गया। खेद्यति एतददस्य जन्म विडम्बनं यद् वसुदेव गेहे व्रजे च वासो हरिभयादिव स्वयं पुराद्यवात्सीत् यद् कल की अनंत छुट्टी वीर्यः। चलो सूटकेस वगैरह पैक कर लो। अरे प्रभा माता जी म्यूट करिए प्रभा। पढ़े कोई पढ़ने वाला था? जी प्रभु जी। जब मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए भी किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से व्रज चले गए और वहां शत्रु भय से प्रच्छन्न प्रच्छन्न रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, जिनमें सारी वस्तुएं और संसार और सारे जीव उद्भूत हुए हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो। भगवद गीता 10.8। जन्मादि अस्य यतः वेदांत सूत्र 1.1.2। अतएव उनके तुल्य या उनसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं हो सकती। भगवान परम पूर्ण है, और जब वे पुत्र, प्रतिद्वंदी या शत्रुवत अपनी दिव्य लीला करते हैं, तो वे अपनी भूमिका इतनी पूर्णता से निभाते हैं कि उद्धव जैसे शुद्ध भक्त भी मोहग्रस्त हो उठते हैं। उदाहरणार्थ, उद्धव यह भली भांति जानते थे श्री कृष्ण नित्य विद्यमान रहते हैं और वे सदा के लिए कभी ना तो मर सकते हैं, ना विलुप्त हो सकते हैं। फिर भी वे कृष्ण के लिए शोक कर रहे थे। ये सारी घटनाएं उनके परम यश को पूर्णता प्रदान करने के लिए मानो पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। यह सब आनंद के निमित्त हैं। जब पिता अपने नन्हे बेटे के है पराजित हो गया हो, तो यह केवल उस नन्हे बेटे को आनंद प्रदान करने के लिए और कुछ नहीं। चूंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव जन्म अजन्म, शक्ति तथा पराजय, भय तथा अभय जैसे विलोमों को समजित कर सकते हैं। एक शुद्ध भक्त भली भांति जानता है कि वे भगवान के लिए विरोधाभासों को समंजित करना कैसे संभव है, किंतु वह उन अभक्तों के लिए शोक करता है जो भगवान के परम यशों को ना जानते हुए उन्हें इसीलिए काल सोचते हैं, क्योंकि वास्तव और अनेक विरोधी कथन पाए जाते हैं। वस्तुतः कुछ भी विरोध मूलक नहीं है। जब हम भगवान को भगवान के स्वरूप में समझ लेते हैं और अपूर्णताओं से युक्त अपने
समान उन्हें नहीं मानते तो सब कुछ संभव हो सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि उद्धव जी एक हिसाब से देखा तो ऐसा लग रहा है बिल्डर हो रहे हैं। माम खेद देती, मुझे खेद होता है। एतत् अजस्य जन्म विडंबना में वासुदेव। अरे जो भगवान अजन्मे हैं वो वासुदेव के घर में जन्म ले रहे हैं, और वो भी सिर्फ घर में नहीं, एक हिसाब से देखा जाए तो जेल में जन्म ले रहे हैं। हम्म, तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है कि वो अजन्मा है और कहाँ जन्म ले रहे हैं? जेल में जन्म ले रहे हैं। फिर उसके बाद क्या बताया दूसरा उदाहरण? व्रजे च वासो अरिभयाद एव स्वयं पुरात व्यवसित चेत अनंत वीर। वो भगवान जिनकी असीम शक्तियां हैं, वो अपने माँ बाप से क्या बोल रहे हैं कि आप हमको वहां लेके जाइए, वृंदावन लेके जाइए। जैसे वो कंस से भयभीत होकर वृंदावन जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे भगवान कर सकते हैं? तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ये उद्धव जी के मन में कंफ्यूजन नहीं था। उद्धव जी किसके लिए शोक कर रहे थे? साधारण लोगों के लिए शोक कर रहे थे, जो कंफ्यूज होकर क्या करेंगे, भगवान को साधारण समझ बैठेंगे। और ऐसा है, जो अगर आप ऑफ कोर्स, खैर हमारे अपने लोग हैं, जैन धर्म में कई लोग इसी वजह से कृष्ण को क्रिटिसाइज करते हैं। कहते बताओ कैसे जन्म हुआ, वो तो जेल जेल में पैदा हुए, एक शिकारी के तीर मारने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, ये है वो है। तो समहाउ उनके जो कोर ग्रुप वाले लोग हैं वो उतना प्रचार नहीं करते इवन कॉन्ग्रेगेशन को, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। कुछ सालों के लिए मेरे फादर का ट्रांसफर होता होता रहता है। तो एक जगह है यूपी में ललितपुर करके, वहाँ की मेजर पॉपुलेशन जैन है। तो मैं रहता था वहाँ पे, सारे जैन लोग थे। तो वहां पे कुछ कोर ग्रुप के लोगों को मैं देख रहा सुन रहा था कि वो लोग ये सब बातें कर रहे थे। सो इवन इन दोज डेज इट वाज वेरी पेनफुल। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं? तो कई बार ऐसा ऐसे लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भगवान लीला ही ऐसी करते हैं। भगवान ऐसी लीला करते हैं कि मात्र भक्ति ही वो समझ सकते हैं, अभक्त लोग नहीं समझ सकते। तो जो अभक्त लोग है वो समझ नहीं सकते भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए क्या कर रहे हैं, उधर भी खेत कर रहे हैं। तो आगे आप देखेंगे सीरीज की, हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ये सारे श्लोक उसी सीरीज में हैं, कि कैसे भगवान जो लीला करते हैं वो कैसी हैं, भ्रमित करने वाली, बिविल्डरिंग है। कोई व्यक्ति सुनने अरे ऐसा भगवान कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम्म। तो कहते हैं ना कि अगर वैसे क्रिया विज्ञ ना बुझाए, तो जो भक्तों की क्रियाएं हैं वो नहीं समझ सकते, भगवान की क्रियाएं भी नहीं समझ सकते। तो भगवान क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभिमन्यु केस में देखा जाए तो एक हिसाब से कृष्ण ने ऐसा क्यों किया कि, मतलब अर्जुन वहां नहीं था, अरेंजमेंट क्यों किया, समझ में नहीं आता है। जबकि अभिमन्यु को स्वयं कृष्ण ने ही ट्रेन किया था। जब तक सारे पांडव लोग वनवास में थे, तो उस समय अभिमन्यु कहाँ थे, ये सुभद्रा कहाँ थी? सुभद्रा थी द्वारका में, और कृष्ण स्वयं ट्रेन कर रहे थे। इसलिए अभिमन्यु जब युद्ध कर रहा था, अभिमन्यु यही सोच रहा था कि अरे मेरे मामा ने, कृष्ण ने मुझे क्या क्या सिखाया है, अब ये शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, वो शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। ऑल द वाइज ही वाज फुली कृष्णा कॉन्शियस। तो क्रॉस वॉक है, कैसे हवा में चल सकते हैं, वो सब अभिमन्यु ने सीखा था कृष्ण से। और जब अभिमन्यु का को वीर गति प्राप्त होती है, कृष्ण स्वयं वहां पर होते हैं। सेम चीज आप देखेंगे सत्यभामा के जो पिता है, तो उनका जो प्लॉट हुआ और मर्डर हुआ सब कृष्ण को ही पता था, पर कृष्णा क्राइस्ट। तो इसलिए भगवान कुछ ऐसे काम करते हैं, इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो आगे हम देखेंगे बहुत सारी लिस्ट है उधर धीरे बहुत सारी लिस्ट बताते हैं कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। माम खेद देती, मुझे खेद है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद बता रहे हैं वो उनको बेविल्डर नहीं है, बेविल्डरमेंट नहीं है, वो किसके लिए शो कर रहे हैं? साधारण लोगों के लिए,
एक साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे। जैसे कृष्ण लीलाएं करते हैं, गोपियों के साथ में नृत्य करते हैं, साधारण लोग नहीं समझ पाते। तो समहाउ भगवान ऐसे, कृष्ण ऐसे हैं कि साधारण लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और भक्त लोग उसी चीज का आनंद लेते हैं। इसीलिए अगर भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना है तो भागवतम का आश्रय और श्रवण का आश्रय लेना पड़ता है। जितना हम श्रवण करेंगे, भगवान की महानता को जानेंगे, तब उनकी जो लीलाएं हैं उनका आस्वादन कर पाएंगे। जिसको पता नहीं है कि भगवान इतने महान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, वो कैसी यशोदा उनको बांध रही है, उसको देख के उनको आनंद नहीं आएगा। तो वरना क्या है भाई, वो बोलेंगे हमको भी मत, हमारी माँ ने हमारे साथ दामोदर लीला की है। यहाँ पर कोई जो लोग भागवतम वगैरह पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, वो उनको देखा होगा आपने। कहते हैं अरे हाँ, स्वामी जी यहाँ पे आइए आइए आइए, अरे हमारा तो बेटा ना ये कन्हैया जैसा है, ये हमारी बेटी है, ये राधा जैसी है, ये राधा जैसी है। तुमको पता है कन्हैया और राधा कौन है? खासकर मारवाड़ी वगैरह आप देखेंगे तो बहुत कॉमन चीज है। वो बड़ा उससे पूजा करेंगे और फिर उसके बाद में सब सारा उसमें वो डाल देते हैं कि हमारा बेटा कन्हैया जैसा है, राधा जैसी है। तो लोगों को नहीं पसंद है कि भगवान होने का मतलब क्या है। तो जब भगवान की महानता समझ में आती है श्रवण करने से, तब हम भगवान की मधुर लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। So more we hear about greatness of Krishna, more we can enjoy sweetness of Krishna. ठीक है, लास्ट कमेंट बॉक्स में चेतन को उसको अध्ययन करेंगे। ठीक है प्रभु, we will discuss on Sunday because what I नहीं was नहीं, वी कैन कर सकते हैं, अगर छोटा टाइम लग सकता है प्रभु। टाइम लग सकता है, फिर ठीक है, फिर संडे को स्टार्ट करते हैं। बट यू शुड रिमेम्बर है, आप क्या रखना। गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाल की जय। वांछा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोपाल की Joy. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि हरि बोल।